हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, IBPS क्लर्क 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। वेरियस जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट हैं उसमें अगर आपको जॉब चाहिए एज ए क्लर्क तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ की इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आप लोगों के जो एप्लीकेशन हैं वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। पेमेंट जो है दोस्तों वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आप लोग कर सकते हो। इस क्लर्क की पोस्ट के लिए एक आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होता है जो कि अगस्त से सितंबर के बीच कंडक्ट होगा, और एक आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है जो कि अक्टूबर 2023 में कंडक्ट होगा। जो बैंक हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। टोटल आपके 9 बैंक्स हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप जिस भी स्टेट यूनियन टेरेटरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरेटरी की लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर क्राइटेरिया की, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट है वो 2 जुलाई 1995 से पहले और 1 जुलाई 2003 के बाद का उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड हैं। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। 5 साल तक का SC ST को, OBC को 3 साल तक का, 10 साल तक का PWD कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं दोस्तों, आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आप ग्रेजुएशन में पास हो किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसके साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी, यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी की नॉलेज होना मैंडेटरी है। इसमें 2 पॉइंट आपके रखे गए हैं। पहला तो ये है कि या तो कंप्यूटर ऑपरेशन के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट अपने स्कूल या कॉलेज लेवल पर कंप्यूटर या IT सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं स्कूल या ग्रेजुएशन में आपने अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है और आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है तो भी आपका ये कंप्यूटर नॉलेज माना जाएगा और आप एलिजिबल रहोगे इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। बाकी एक और पॉइंट है कि जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे लिखते हैं लैंग्वेज, कैसे पढ़ते हैं वो सब चीज़ें, और कैसे बोलते हैं। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट बताई जा रही है उसमें ये है कि लास्ट डेट से पहले आपके पास आपका रिज़ल्ट होना चाहिए। यानी कि फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते अगर उनका लास्ट डेट तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता। ठीक है, तो 21 जुलाई लास्ट डेट है और 21 जुलाई तक ही आपका रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और फॉर्म के अंदर आपको अपनी परसेंटेज देनी होगी। और जो अगर आपने ग्रेजुएशन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से करी है जो SGPA CGPA मोड में, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम उनका रहता है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मार्क्स एंटर करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस दोस्तों 175 है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए, और 850 है बाकी अदर यानी कि जनरल OBC या EWS कैंडिडेट्स के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ामिनेशन देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है, ठीक है, और 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, 20 मिनट का ये सेक्शन रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 20 मिनट का ये ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद बारी आती है मेंस एग्ज़ामिनेशन की। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चन। ये आपका रीजनिंग वाला 60 मार्क्स का है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला 50 मार्क्स का है। 190 क्वेश्चन मेंस एग्ज़ामिनेशन में रहेंगे 200 मार्क्स के। ओवरऑल 160 मिनट का मेंस एग्ज़ामिनेशन है। जो हमने सेक्शन आपको बताया अलग अलग प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ामिनेशन की, तो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो तो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, और बाकी के जो सेक्शन हैं वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग मीडियम में आएंगे। यानी कि हिंदी मीडियम में भी होगा, और कुछ अगर लोकल लैंग्वेज होती है पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे गुजरात में गुजराती होती है,
तो इसके अकॉर्डिंगली आपका रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू होती है, कन्नड़ होती है, कर्नाटका में, केरला के अंदर मलयालम होती है। तो उस लैंग्वेज में भी अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश या हिंदी एग्ज़ाम आप लोगों का आएगा मीडियम, मतलब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली। तो उस फॉर्म के अंदर आपको अपना मीडियम बताना पड़ेगा कि किस मीडियम में आप एग्ज़ाम दे रहे हो। एग्ज़ाम्स में भी और मेंस एग्ज़ाम्स में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर आपका आंसर गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स है वो आप लोगों का सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी वो आप लोगों की मेंस एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पर ही रखी जाएगी। एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स अलग अलग ओवरऑल इंडिया में होते हैं। आप फॉर्म भरते टाइम आपको अपना स्टेट वगैरह का प्रेफरेंस देना होगा। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होता है उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी आप लोग अवेल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हो, और जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, वहीं से आप लोग रीड आउट कर सकते हो। अप्लाई याद रखिएगा ऑनलाइन ही करना है, फ़ीस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही आप लोगों को पे करनी है। बाकी नोटिफिकेशन के आप एनेक्सर में आओगे तो यहाँ पे एनेक्सर 1 में वैकेंसीज़ हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज़ कि कितनी किस स्टेट में वैकेंसीज़ निकली हैं, और अंडमान एंड निकोबार के रीजन के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आंध्र प्रदेश रीजन में और अरुणाचल प्रदेश, इसी तरीके से स्टेट वाइज वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हो किस स्टेट के अंदर किस बैंक की किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज़ हैं। हालांकि वैकेंसीज़ टेंटेटिव हैं, ये कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग IBPS क्लर्क नोटिफिकेशन 2023। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।